अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शेरोज? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? ठीक हो? मेरा ख्याल है खाना लगवाओ ना, सबको भूख लगी होगी। मैडम ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। आओ शेरोज बैठो। जी थैंक यू सर, आप बैठे। जिस शख्स को मैं घर की दहलीज ना पार करने दूं, वो आज यहाँ दामाद की हैसियत से बैठा है। या अल्लाह मुझे सब्र दे, हिम्मत दे मुझे। मैं सब लगा दूं? हाँ, जाहिर सी बात है, मेहमान आए हुए, दावत है तो सभी चीजें लगाओगी ना। अब हमें इजाजत दें, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मरियम तो आज रात यहीं रुकेगी। जी जरूर, आप मरियम से पूछ लें, अगर ये रुकना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे एतराज की क्या परवाह मरियम को? मैं शेरोज के साथ ही जाऊंगी। ठीक है, चली जाना, बस जाने से पहले हमें एक कॉफी पिला दो, गरम गरम अपने हाथों की बनी। हम बाहर बैठे। मैं अभी लाती हूँ। आप पिएंगी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे पापा इसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं। उनको तो चाहिए कि उसे एहसास दिलाएं कि उसने कितनी बड़ी ज्यादती की है हमारे साथ। मैं तो उसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरा खून खौलता है। मामा, उसको इस बात का एहसास है, तभी उसने निकाह किया है मुझसे। एहसान नहीं किया उसने तुम पे कोई। एहसान? मामा प्लीज उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दे, मेरे फ्यूचर का मामला है ये। मरियम, जब तुम इसका चेहरा देखती हो तो तुम्हें वो भयानक रात याद नहीं आती? मामा, आप और जुमान बिल्कुल एक जैसे। उसने दुनिया को भूलने नहीं दिया और आप मुझे भूलने नहीं देंगे। देखो, अंदर चलकर कोई सिचुएशन क्रिएट मत कर देना, समझे? चलो। तुम लोग वलीमा कब कर रहे हो? क्या मतलब है? अब वलीमा नहीं होगा? मामा एक्चुअली हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया। बेटा तुम्हारी मामा ठीक कह रही है, निकाह तो किसी भी तरह हो गया, मगर अब इसका ऐलान हो जाना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह जो लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे। आप फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, मैं तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक्चुअली ये बहुत शर्मिंदा हो रहा था और माफी मांगना चाह रहा था, तो अच्छा हुआ कि मरियम भी यहीं पर है। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। चलो मरियम। देखो वजाद, अब तो मरियम भी अपने घर की हो गई, क्यों ना हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करें। इतनी देर हो गई, शहरोज अभी तक नहीं आया। मेरी बात हो गई है, रास्ते में। मरियम को लेकर आ रहा है। जाहिर है। आपको नहीं लगता कि उसके माँ बाप कुछ अजीब से हैं? कैसे गैरों के घर में अपनी बेटी को छोड़ रखा है?
हमारे शहरोज को तो फौरन जेल करवा दी थी, अब उस लड़के का कुछ क्यों नहीं करते? तुम भी किन बातों में पड़ गई शबाना? क्या हम एक बच्ची को चंद दिन के लिए अपने घर में पनाह नहीं दे सकते? और शबाना, मरियम के आने से कितनी रौनक हो गई है ना घर में। मेरा तो दिल चाहता है कि वो हमेशा के लिए इस घर में रह जाए। क्यों दिल चाहता है आपका? तुम्हें वो मानो की तरह नहीं लगती? लगती है। बस इसीलिए मेरा दिल चाहता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए यही मेरे पास इस घर में रहे। लेकिन वो मानो है नहीं, और मेरा दिल चाहता है कि इस घर में मानो के सिवाय और कोई ना रहे। उसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरा खून खौलता है। मरियम, जब तुम इसका चेहरा देखती हो तो तुम्हें वो भयानक रात याद नहीं आती? क्या हुआ मरियम? मरियम प्लीज मेरी तरफ देखो, हुआ क्या है? मरियम शहरोज प्लीज। मरियम क्या हुआ? कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? मरियम प्लीज इस वक्त ये ना करो, हम सड़क पर हैं। जिस सड़क पर खड़ा करने वाला कौन? दुनिया की नजरों में मेरे लिए हकारत, तरस और हमदर्दी भरने वाला कौन है? तुम हो शहरोज। इस हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। मैं जिम्मेदार हूं। अगर तुम उस खुदगर्ज शख्स जमान से शादी कर लेती तो खुश रहती तुम शायद इससे ज्यादा बुरे हालात में होती मरियम। और मरियम प्लीज ये याद रखो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ निकाह किया। ठीक कह रहे हो तो। ये अजाब मैंने खुद अपने सर पर मुसल्लत किया। अजाब? अगर ये अजाब है तो पूरी जिंदगी झेलना होगा, मुझे भी और तुम्हें भी। शहरोज प्लीज अब खामोश हो जाओ और गाड़ी चलो। खुशी खुशी भुगतो, क्या मजबूरी से? अजाब तो मुसल्लत हो जाता है। कोई भी अपनी खुशी से बर्दाश्त नहीं करता। बिल्ला रास्ता काट गया। वापसी में मरियम का एटीट्यूड इतना अजीब था कि मैं तुम्हें। हेलो, अपना किबला दुरुस्त कर भाई। क्या मतलब है? मतलब ये मेरे भाई कि अगर वो तुझे 100 जूते भी मारे ना तो तू चूं करने का भी हकदार नहीं है। मत भूलो, तुमने मरियम को उन सारी ज्यादतियों का बदला देना है जो तुमने उसके साथ की है। इसलिए मरियम का रवैया बर्दाश्त कर यार। बल्कि हो सके तो सुबह शाम उससे माफी भी मांग। कभी तो माफ करके अपने दिल के दरवाजे खोलेगी। मुझे क्या जरूरत है उसके दिल में उतरने की? तो भाई फिर घर कैसे बसाओगे? उसे खुशी कैसे दोगे? शादी कर तो ली है। यही तुम्हारा मसला है शहरोज इरफान। तुम्हें लगता है कि मरियम से शादी करने के बाद तुम्हारे सारे गुनाह धुल गए। उसे एक पुरसुकून मोहब्बत भरी जिंदगी दिए बगैर तेरे गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता। अगर तुझे मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही तो फिर से एक बार उसको दिया हुआ नुकसान याद कर ले तू।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपके साथ बातें करूं और थोड़ा वक्त गुजार लूं। इस कमरे में अब मरियम भी होती है, पहले की तरह मुंह उठाकर मत आ जाया करो। जी खाला। पता नहीं क्या करने उठी थी, याद ही नहीं आ रहा है। और तुम भी अपनी अम्मा से कहो कि तुम्हारे सर में तेल डाला करें, खुश्की हो ना तो नींद नहीं आती। जी सुबह लगवा दूंगा। तो मैं कौन सा भी लगाने के लिए कह रही हूँ? खाला आपको गुस्सा किस बात का है? आधी रात को लेकर आए हो तो मरियम को, क्या कहेंगे लोग? आपको आधी रात पर एतराज है या मरियम को साथ लाने पर? चाहे सॉरी, आदत देर नहीं होगी। ठीक है। अब जाओ, जाते क्यों नहीं? जा रहा हूँ खाला। लड़कों का क्या भरोसा, कभी भी कहीं फिसल जाए। मानो अब आजा, मैं कब तक तेरे शहरोज की निगरानी करूं? वो मेरे सामने उसका हाथ पकड़ कर ले गया और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तुम जानती हो, इतने हक से जब मैं उसका हाथ पकड़ता था तो हमेशा छुड़वा लेती थी, क्योंकि तुम्हारा कोई हक था ही नहीं उस पर। तुम उसके हस्बैंड नहीं थे और शहरोज है। तुम मानो या ना मानो, हकीकत यही है। अनम चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। नहीं, अब तुमसे शादी नहीं कर सकती मैं। क्यों नहीं शादी कर सकती मुझसे? मैं तो तुम्हारी हमेशा फर्स्ट चॉइस रहा हूँ। राइट चॉइस नहीं था। यू नो ज़मान, मैं हमेशा सोचती थी कि मरियम ने तुम जैसे लड़के में कभी कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं शो किया, लेकिन अब समझ गई हूँ, तुम नाकाबिले एतबार हो। तुम चलिए वैसे। हाँ, एक काम कर सकते हैं हम। अगर तुम मरियम को भूल जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अगर तब तक मेरी जिंदगी में कोई ना आया हो तो। बेकार बैठ के वक्त नहीं गुजरता, यूं फारिग बैठना छोड़ा और आती बहार की आहटें सुनो। आती बहार मेरे लिए कोई ख्वाब तो नहीं ला रही है? ख्वाब तो इंसान खुद बनता है। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, अपनी डिग्री कंप्लीट करो, मेरे दोस्त बनाओ। तुम मुझे पुराने वक्त में धकेल रहे हो। इसका मतलब ये कि नई जिंदगी में तुम्हारे पास मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं? मरियम प्लीज अपने ख्वाबों से मुझे वाबस्ता मत करो। तो फिर किससे करूं शरीफ? समान को फोन। मेरे ख्याल से तुमने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। उठाओ, स्पीकर पे उठाओ प्लीज। हेलो, कैसी हो मरियम? तुम्हें मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए थी ज़मान। क्या करूं? बेचैन हो जाता हूं।
जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तूने भी कुछ अच्छा नहीं किया अपने साथ। तो मेरी फिक्र करना छोड़ो। बहुत पछताओगी मरियम तुमको मेरे खुलूस पे शक था, लेकिन मुखलिस हो भी नहीं है। 4 दिन ऐश करेगा तुम्हारे साथ और फिर दुनिया को खबर होने से पहले टिश्यू पेपर की तरह निकाल के फेंक देगा। अपनी बकवास बंद करो, वो तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं है। उसको सिर्फ मुझसे बदला लेना है, वरना अब तक अपने इस रिश्ते का ऐलान कर चुका होता। वैसे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे इतनी प्यारी भाभी मिल जाएगी। जब अम्मी ने मुझे बताया ना, मैं तो लड़ने मरने को तैयार थी, लेकिन तुम्हें देखकर तो सारी लड़ाई भूल गई। आप बच्चों को नहीं लाई? अगर बच्चे आ जाते ना तो मामी मामी कहकर सारा घर सर पर उठा लेते, और फिर खाला को कौन समझाता। वैसे मैं बच्चों के अब्बा को अच्छी तरह सिचुएशन समझा कर आ गई, वो डायरेक्ट वहीं आ जाएंगे। मैं तो जब भी शबाना आंटी की शक्ल देखती हूँ तो अपना आप मुजरिम सा लगता है मुझे। मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता, खाला को भी सब्र आ ही जाएगा। तुम्हें पता है मरियम, महानूर बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, मगर अब हम में नहीं रही। और हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि शहरोज कभी शादी का नाम भी लेगा। हम दोनों तो हादसाती तौर पे एक दूसरे की जिंदगी में आ गए। और कभी कभी ऐसे इत्तेफाक जिंदगी को हसीन मोड़ दे देते। जो कुछ शहरोज ने तुम्हारे साथ किया है ना, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। वैसे मेरा भाई कमिटमेंट का पक्का है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो सारी जिंदगी निभाएगा, देख लेना। मैं भी इसी यकीन के सहारे इस घर में आई हूँ कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मेरा कातिल ही मेरा मसीहा बनेगा। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। मरियम को देखकर एहसास ही नहीं होता कि इस घर में नई आई है, कैसे सब लोगों में घुल मिल गई है। अम्मी, आपको याद है एक दिन मैं, शहरोज और मानो जो... अरे बस तुम बातें ही बनाती रहोगी या इसको लेके बाजार भी जाओगी? वलीमे का जोड़ा नहीं लेना क्या? आंटी, वो मामा सारी तैयारियां कर चुकी हैं। हमारे भी कुछ अरमान है बेटा। असल में इस तरह से रुखसती होने की वजह से उनके भी बहुत सारे अरमान अधूरे रह गए। हाँ तो कोई बात नहीं अम्मी, करने दे उन्हें। भाई बाकी की शॉपिंग हम करवा देंगे मरियम को। ऐसी शॉपिंग कराऊंगी ना, तुम भी क्या याद करोगी। अम्मी जानती। खाला, खाला आए ना, यहाँ बैठे। किस बात पर इतनी हंसी आ रही थी? वो मैं शहरोज और मानो के बचपन के किस्से सुना रही थी मरियम को। अच्छा, तुम अचानक कैसे आ गई आज? मेरे ससुराल में शादी है खाला, बस उसी में शिरकत के लिए आई हूँ। मैं तो मरियम से कह रही हूँ चलो ना तुम, बड़ा मजा आएगा। क्यों? ये क्या करेगी तुम्हारे ससुराल जाकर? और क्या कहकर तारुफ करवाओगी कि ये कौन है? यही कहूंगी कि मेरी छोटी बहन है।
बार बार एहसास होता है कि तुमसे बेवफाई कर रहा हूं। लेकिन साथ भी तो तुमने छोड़ा है। लोग कहते हैं यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। मैं गुजार सकता था, लेकिन उस लड़की का क्या करूं? वो मेरे किए की सजा पूरी जिंदगी क्यों भरेगी? मैं अपने किए का तावान भरने जा रहा हूं। वो मेरी जिंदगी में है, लेकिन मानो तुम आज भी मेरे दिल में। तैयार हो तुम?